नमस्कार, एक बार फिर से आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। यूपी पुलिस भर्ती 2022 या अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें भी आपके साइंस के क्वेश्चन आते हैं, तो आपके लिए क्लास स्टार्ट हो चुकी है। मेरे प्यारे भाई, ये हमारी साइंस की क्लास नंबर 38 है। इसकी पहले 37 तक अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, यानी चैनल की प्लेलिस्ट के माध्यम से आप क्लास को आसानी से देख सकते हैं। चलिए आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास की शुरुआत करते हैं। अब आपका सिलेक्शन आपकी मुट्ठी में होगा, क्योंकि एग्जाम गुरुजी भाई एडमिन सर पूरी जी जान शिद्दत के साथ लगा है आपका सिलेक्शन करवाने के लिए। और हम तब तक लगे रहेंगे जब तक गाइस आप अपने सपने को पूरा नहीं कर सकते। मेरे प्यारे भाई, आइए आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास की शुरुआत करते हैं। और आप सभी को बता दें, ये क्लास जो है ये ना कि असिस्टेंट ऑपरेटर बल्कि हर एक एग्जाम के लिए गाइस इंपॉर्टेंट है, जिसमें भी आपके साइंस के फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। चलिए आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास की शुरुआत करते हैं। और गाइस मैं आप सबको बता दूं, इसके पहले जितनी भी क्लासेस हुई हैं 37 तक, उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। इसके अलावा मेरे प्यारे भाई, इसकी जो अन्य क्लासेस हैं वो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप जा करके चेक कर सकते हो। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें भी करके दिखाना है। मेरे प्यारे भाई, बस अपने दिल के अंदर हिम्मत जगाए रखना, उस हौसले को जगाए रखना, जिससे गाइस आप अपनी परीक्षा में टॉप कर सकते हैं। तो आप गाइस उस हौसले को बनाए रखिएगा, बरकरार रखिएगा, उसे लगातार ऊर्जा देते रखिएगा। निश्चित है कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा, सफलता आपकी कदम जरूर चूमेगी। मेरे प्यारे भाई, आइए इसी आशा जोश उम्मीद के साथ हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने पहला क्वेश्चन रखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा मैं जो जूम करना पड़ेगा। क्वेश्चन है गाइस कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? इसका आंसर आप बताइए। देखो मैं आप सबको यहाँ पर बता दूं गाइस कि एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट। अगर आपको क्वेश्चन स्पष्ट नहीं दिख रहे हैं तो कृपया क्लास की क्वालिटी को थोड़ा हाई कर लीजिएगा, क्योंकि गाइस मैं बहुत ज़्यादा जूम करूंगा तो गाइस जो अच्छा नहीं है, फटे फटे नज़र आएंगे, तो वो आपका बिल्कुल भी उचित नहीं होगा, वो आपका बिल्कुल भी सही नहीं होगा। और इसीलिए मेरे प्यारे भाई, अगर आपको ये जो गाइस क्वेश्चन है ये स्पष्ट नहीं दिख रहे हैं तो क्लास की क्वालिटी को थोड़ा हाई लेवल पर कर लीजिएगा। 360 या गाइस आप 480 कर लीजिएगा, अच्छे से आपको क्वेश्चन दिखने लगेंगे। कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है, आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया। इसका जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे भाई, वह क्या हो जाएगा? द्रव्यमान, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही होगा। मैं आपको बता दूं, मैं इतना जूम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि गाइस इसके बगल में ही मैंने इसका आंसर भी लिख दिया है, यहाँ पर आप देख लो, ताकि पीडीएफ में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, इसीलिए मैंने इसका आंसर लिख दिया है। तो मैं जूम नहीं करूंगा मेरे प्यारे भाई, तो आपको आंसर पूरे दिख जाएंगे, आप यहाँ पर देख सकते हो, है ना। तो मेरे प्यारे भाई, जब आंसर दिख जाएंगे तो आप अपने हिसाब से गेस नहीं लगा सकते हो, मतलब तुक्का मार नहीं सकते हो। ठीक है, अगला, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? चलो मैं ऑप्शन भी पढ़ दिया करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाया करे। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? ऑप्शन है कैलोरी, केल्विन, जूल या फिर अर्ग। इसका आंसर आप बताइए, राइट आंसर क्या होगा। अब आप सभी जानते हैं मेरे प्यारे भाई कि खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं? कैलोरी में मापते हैं। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तापमान जो है गाइस ये केल्विन हो जाएगा। जूल जो है मेरे प्यारे भाई, ये ऊर्जा, सामान्य ऊर्जा का मात्रक होता है। सीजीएस पद्धति में अर्गो होता है। अगला आपके सामने, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? अब आपको बताना है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाएगी। और गाइस यहाँ पर आप ऑप्शन देख लो, वेग है, ऑप्शन बी है त्वरण, ऑप्शन सी है द्रव्यमान और ऑप्शन डी है बल। अब आपको बताना है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाएगी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वह हो जाएगा द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान, जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा, एक मिनट, थोड़ा मुझे और छोटा करना पड़ेगा। चलो मैं आपको गाइस बता दूंगा, आंसर दिख जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, या इसको किसके नियम के द्वारा कहा जा सकता है? चलो मैंने यहाँ पर जूम कर लिया है, फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ क्वेश्चन। जब चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा की ओर गिर जाते हैं, इस पे कौन सा नियम लागू होगा? राइट क्या होगा यहाँ पर आपका? हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन का पहला नियम। क्योंकि न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है? न्यूटन का पहले नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं।
पहला नियम है कि जब तक कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहेगी, या कोई वस्तु गतिमान में है तो गतिमान में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है। तो ये जो है गाइज ये आपका बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन बी न्यूटन का पहला गति नियम बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कि समुद्र में प्लवन करते आइस वर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। इसका आंसर आप बताएंगे। समुद्र में उबल गाइज प्लवन करते हुए, यानी गाइज कहा जाए तो तैरते हुए जो आइस वर्ग होता है गाइज, इसका कितना भाग समुद्र की ऊपरी सतह में होता है? 1/10 भाग, यानी उसका 10वां हिस्सा होता है मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन बी यहाँ पर बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? ऑप्शन आपके सामने है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, अपेक्षित वेग के कारण, घर्षण की कमी के कारण, या घर्षण की अधिकता के कारण। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट आंसर दीजिए। तो देखो, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं मेरे प्यारे भाई? घर्षण की कमी के कारण, यानी गाइस वहाँ पर घर्षण कम हो जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाता है, जिसकी वजह से गाइस हम दलदली सड़कों पर, या कहा जाए फिसलन वाली सड़कों पर, या मेरे प्यारे भाई जो फर्श है यहाँ पर हम गाइस फिसल सकते हैं। इसी वजह से, किसकी वजह से? तो घर्षण की कमी की वजह से। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला कि प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के निम्न में से किसका उत्पादन होता है? कहने का मतलब है गाइस कि प्रकाश वोल्टेज सेल का प्रयोग जो है गाइस, इसका अगर हम प्रयोग करेंगे तो सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में किसका प्रयोग होगा? बताइए। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 का, वो हो जाएगा प्रकाशीय ऊर्जा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि स्वचालित वाहनों में द्रव चलित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? ऑप्शन ए पास्कल का नियम, टॉरिसेली का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, या न्यूटन का नियम। इसका आंसर आप बताइएगा। इसमें कोशिश करूंगा कि कल से मैं थोड़ा हाई क्वालिटी में क्वेश्चंस को टाइप करूंगा ताकि आपको बहुत ही स्पष्ट क्वेश्चन दिखें। आज वैसे तो स्पष्ट दिख रहे हैं, बहुत ही स्पष्ट दिख रहे हैं, मुझे स्पष्ट दिख रहे हैं, तो आपको भी दिख रहे होंगे। क्लास थोड़ा हाई क्वालिटी में कर लीजिएगा। लेकिन गाइस मैं कोशिश करूंगा कि कल आपकी जो क्वेश्चन हैं थोड़ा बेहतर क्वालिटी में लिखा करें। तो देखो गाइस, ये आपका बुक से मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है गाइस, मैंने टाइप नहीं किया है। मैं आपको क्या बताऊं, ये गाइस मैंने बुक से लिया है। तो जूम करेंगे गाइस तो फटे फटे अक्षर आपको नजर आएंगे, इसलिए मैं इतना कह रहा हूँ। हालांकि आपको स्पष्ट दिख रहे होंगे, बता दीजिए एक बार स्पष्ट दिख रहे हैं या नहीं। स्वचालित वाहनों में द्रवचलित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका, वो हो जाएगा पास्कल का नियम। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? मेरे प्यारे भाई, जब घर पे आपकी माता जी दही जो होता है उसको मथती हैं, उससे मक्खन निकालती हैं, तो आप मक्खन को खाने के लिए बड़े उतावले हो जाते होंगे। हालांकि गाइस मक्खन मुझे बहुत पसंद है, मैं भी मक्खन बहुत खाता हूँ। मेरे प्यारे भाई, मक्खन जो है इसको निकाला जाता है, यानी कि जब दूध को मथा जाता है, मक्खन निकाला जाता है, उसके बाद गाइस उसे गर्म किया जाता है, उसके बाद उसके घी निकाली जाती है, ताकि गर्मी इसलिए किया जाता है ताकि वो कुछ दिन तक चल सके, खराब ना हो, है ना, उसमें कीड़े वगैरह ना पड़े। तो मेरे प्यारे भाई इसलिए उसे गर्म किया जाता है ना। तो देखो, जो दूध है गाइस, अगर इसे हम खूब अच्छे ढंग से मथेंगे तो इसमें जो गाइस क्रीम है या जो मक्खन है ये अलग हो जाती है। ये किस बल के कारण होता है, या जो गाइस ये है, या किस बल के कारण संभव है? राइट होगा यहाँ पर आपका, वो हो जाएगा अपकेंद्री बल के कारण। राइट क्या होगा मेरे प्यारे भाई? ऑप्शन ए। जो भी डियर, जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए अपकेंद्री बल बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने जेट इंजन जो है ये किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? हालांकि बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी जानते होंगे, तो फटाफट आंसर दो। जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। अगर आपसे ये कहा जाता है कि किस नियम पर कार्य करता है, तो याद रखना है न्यूटन के थर्ड नंबर पर ये जो गाइस जेट इंजन है ये कार्य करेगा। हालांकि यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही होगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीकी है? मेरी प्यारी भाई, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के? मेरी प्यारी भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, आप एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, ऊपर चला गया है। क्वेश्चन है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से है? राइट होगा यहाँ पर आपका, हो जाएगा 1/6। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है कि किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है?
ऑप्शन है 36,000 किलोमीटर, 42,000 किलोमीटर, 30,000 किलोमीटर या फिर इनमें से कोई नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, चाहे तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका, वो हो जाएगा 36,000 किलोमीटर। जो भी प्यारे भाई बहन 36,000 किलोमीटर बता रहे हैं, तुल्यकालिक उपग्रह की पृथ्वी से इसकी सतह से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर है। ऑप्शन ए जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्षा की बूंद का जो आकार है ये गोलाकार किसके कारण हो जाता है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दो मेरे प्यारे भाई। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण, ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल सही होगा। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज जो हैं ये किस देश से संबंधित हैं? इन्होंने कहा जो आर्किमिडीज का सिद्धांत है आर्किमिडीज के द्वारा ही दिया गया। आर्किमिडीज ग्रीस मैंने एक ट्रिक भी आपको बहुत दिन पहले बताई थी, तो ये आपका सही होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी ग्रीस देश से है मेरे प्यारे भाई। आर्किमिडीज जो महान वैज्ञानिक हैं ये ग्रीस देश से संबंधित हो जाएंगे, ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी में जो गाइस उसका स्तर है, पानी का स्तर है, इसमें क्या परिवर्तन होगा? इसका आंसर आप बताइए, राइट क्या हो जाएगा? गाइस पानी का एक गिलास है और मान लीजिए ये गिलास है, ठीक है, जिसमें आप पानी पीते हो, ये गिलास है और इसमें गाइस कोई एक बर्फ का टुकड़ा पिघल रहा है। क्या कर रहा है? एक बर्फ का टुकड़ा कोई पिघल रहा है और ये जब बर्फ का टुकड़ा जो है मेरे प्यारे भाई पूर्ण रूप से पिघल जाएगा तो जो गिलास के अंदर पानी भरा हुआ है इसके स्तर में क्या परिवर्तन होगा? मेरे प्यारे भाई कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि गाइज आप जानते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है कि अगर कोई भी वस्तु अगर गाइज वो पानी में डाली जाती है तो वो अपने आयतन के बराबर पानी जो है बाहर फेंक देगी, और जब वो अपने आयतन के बराबर पानी बाहर फेंक देती है तो मतलब उसके लिए उतना जगह खाली हो जाता है, और जब जगह खाली हो जाएगा तो जो गाइज बर्फ है ये पिघलेगा तो वो अपना आयतन उसमें गाइज वो स्पष्ट यानी कि गाइज कहा जाए तो वो उतना स्थान जो है वो ग्रहण कर लेता है। ठीक है, आर्किमिडीज के नियम से होगा। ओके, तो यहाँ पर आपका उतना ही रहेगा या कहीं कहीं आपको ऑप्शन में अपरिवर्तित रहेगा, ये भी देखने को मिल सकता है। तो चाहे अपरिवर्तित रहे या गैस कहा जाए उतना ही रहे, बात एक ही है ना। अगला है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? इसका आंसर आप बताएंगे। हालांकि बहुत ईजी क्वेश्चन है गैस, मैंने कल आपकी साइंस मैराथन क्लास ली थी, लगभग 1.5 घंटे की क्लास आपकी थी, जिसमें मैंने 150 क्वेश्चन कवर किए थे फिजिक्स के। और गैस मैं कोशिश करूंगा एक दिन मैं आपको वन लाइनर क्वेश्चन करवा दूं 1000 तक के लगभग। हालांकि गैस बहुत ज़्यादा लंबी क्लास हो जाती है, गला बैठ जाता है, बोलते बोलते गले सूख जाते हैं। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ मेरे प्यारे भाई मैं एक दिन 1000 क्वेश्चंस की आपकी क्लास लूँगा। हालांकि वन लाइनर होगा वो बेहतर होगा आपके लिए, वन लाइनर क्वेश्चन आपके 1000 हो जाएंगे। 1.5-2 घंटे से ज़्यादा आपकी क्लास नहीं होगी। 2 घंटे तो बहुत मैंने कह दिया, 1.5 घंटे में आपकी क्लास हम खल्लास कर देंगे मेरे भाई, खल्लास कर देंगे। बहुत तेज़ी से क्लास करवाएंगे ताकि आपका क्वेश्चन भी कवर हो जाए, समय भी आपका बच जाए। तो देखो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन जो है ये किसने किया मेरे प्यारे भाई? सर आइजैक न्यूटन ने किया, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आप इसका आंसर जरूर बताइएगा कि क्या आप सभी प्यारे भाई बहन जो यूपी ट्रिपल एस सी के अंतर्गत जितनी भी वैकेंसीज आती हैं समूह के अंतर्गत, अगर आप गाइस उसमें कोई भी वैकेंसी में फॉर्म भरना चाहते हैं, आगामी लोअर पीसीएस, आगामी यूपी कांस्टेबल या कोई भी गाइस यूपी ट्रिपल एस सी के अंतर्गत कोई भी वैकेंसी आती है, उसके लिए आप सभी जानते हैं पेट अनिवार्य किया गया है। मेरे प्यारे भाई क्या आप यूपी पेट की क्लास के लिए रेडी हैं या नहीं? कमेंट्स में जरूर बताना, यस या नो में जरूर बताना। आप यूपी पेट की क्लास के लिए रेडी हैं या नहीं, ये कमेंट में यस या नो करके जरूर बता देना, ठीक है। हालांकि जानते हैं आप सितंबर में गाइस इसका पेट भी है, तो गाइस आप इसके लिए तैयार हैं या नहीं अपनी राय जरूर दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। अगर तैयार हैं तो अपनी राय जरूर दीजिएगा यस या नो में करके। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का सही मान है? यानी गाइस कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड जो गाइस पिंड है उस पर कार्यशील जो गाइस पृथ्वी है इस पर गुरुत्व बल का जो सही मान है ये कितना है? 9.8 न्यूटन होगा। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही होगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला, एक हॉर्स पावर या एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होता है? छोटे छोटे बच्चे जानते हैं, जो गाइस अभी माँ का अपना दूध पीते होंगे वो भी जानते होंगे, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है, सभी मित्र जानते होंगे, तो फटाफट आंसर दो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी तक मैंने एक बार भी नहीं कहा आपसे क्लास को लाइक करने का ना, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ गाइस। देखो मैं आपको बता दूं क्लास शुरुआत करने से पहले मैं यही सोचता हूँ गाइस कि मैं एक बार भी नहीं कहूँगा क्लास को लाइक करने के लिए, लेकिन मेरी मजबूरी हो जाती है। आप इतने स्वार्थी हो चुके हैं कि क्लास को लाइक तक नहीं करते हो। मेरे भैया मेहनत दिख रही है ना,
लगता है मैं मेहनत करता हूँ आपके लिए, पूरी जी जान शिद्दत के साथ लगा हूँ, आपके लिए अपना कीमती समय खर्च करता हूँ, तो जिम्मेदारी आपकी है, फर्ज आपका बनता है, कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। मेरे प्यारे भाई, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार दिल की गहराई से लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस क्लास को अपने मित्र तक शेयर कर दीजिए, उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट किए, मैं सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। एक हॉर्स पावर या एचपी जो है मेरे प्यारे भाई कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व भी बता दिया था कि सभी वस्तुएं जो है गाइज ये पृथ्वी के ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। अब आपको ये बताना है कि इसमें न्यूटन से पहले ही किसने बता दिया था कि सभी वस्तुएं जो है गाइज ये पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं, यानी आकर्षित होती हैं। मेरे प्यारे भाई राइट होगा यहाँ पर ब्रह्मगुप्त ने। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का यूनिट है? काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है, बहुत से इजी क्वेश्चन है, तो फटाफट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? कौन सा ऊष्मा का यूनिट है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका, वो हो जाएगा जूल। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं जूल बिल्कुल सही होगा। ओम जो है ये विद्युत प्रतिरोध का हो जाएगा, एम्पियर विद्युत धारा का, वोल्ट हो जाएगा जो गाइस ये विद्युत विभव का हो जाएगा, विभवांतर है ना। अगला कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक होंगे? मेरे प्यारे भाई बहुत ही बार मैंने ये क्वेश्चन पढ़ाया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कई बार 72 चक्कर तो मैंने ही आपको पढ़ाया होगा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कई बार मैंने आपको बताया है। किस तापमान पर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट के मान समान होंगे? राइट होगा -40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी डियर फ्रेंड्स ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन है। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? अब इसका आंसर आप सभी को बताना। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका, वो हो जाएगा 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला आपके सामने किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, झील के अधस्थल में जो जल का तापमान होगा ये क्या होगा? इसका आंसर आप बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि गाइस जो पानी का घनत्व होता है ये कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? यानी ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक इसमें कौन सा होगा? काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बताइए। राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा पारा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी डी फ्रेंड्स प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी पारा बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? ये सारे के सारे गाइस मैंने बहुत दिन पहले ही पढ़ा दिया है। आपके रिपीटेड क्वेश्चन होते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन आपका वही रहता है, बस घूम घूम के वही पढ़ना होता है। इसके लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है, वही क्वेश्चन आपको पढ़ना होता है। तो देखो गाइस, संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण जो है ये क्या कहलाता है? आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया, संवहन कहलाता है, याद रखना। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होगा? यानी किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंट भी आपने इसका किया होगा। मान लीजिए आप आलू उबाल रहे हैं, आलू उबालते हैं गाइस, अगर आप देखेंगे तो उसके भाप से आपको ज़्यादा जलन होगी। जितना गाइस उसके पानी से जलन होती है उससे 2 गुना ज़्यादा आपको उसके भाप से जलन होती है ना, भाप से ज़्यादा आपको जलन होगी। राइट यहाँ पर क्या होगा मेरे प्यारे भाई? भाप से या स्टीम से। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, किसके द्वारा अधिक ज्वलन पैदा होती है, ज्वालक पैदा होता है? तो भाप से। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल रेडी होगा, मतलब बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? थोड़ा इसके समझने की कोशिश करना गाइस। ये क्वेश्चन कहा जाए तो मतलब थोड़ा इजी है। क्वथनांक से पूर्व यानी गाइस किसी भी द्रव का उसके क्वथनांक यानी उबलने से पूर्व ही, पहले ही वाष्प में बदल जाए कोई द्रव, तो उसे कहेंगे, क्या कहेंगे? वाष्पीकरण कहेंगे। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए, वाष्पीकरण। जो भी वेरी भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो है ये किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऑप्शन ए, ऊर्जा संरक्षण, ताप संरक्षण, कार्य संरक्षण, या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा हमारे प्यारे भाई? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए।
राइट आंसर हो जाएगा जो गाइस ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है, यह ऊर्जा संरक्षण का संवहन करेगा, अवधारणा की पुष्टि करेगा। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक है? अब आपको ये बताना है इसमें ऊष्माधारिता किसकी अधिक होगी, फटाफट आंसर दो। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा जल की। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल रेडी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ग्रीन आंसर हो जाएगा। बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव में गैस परिवर्तित करने के लिए जो अपेक्षित ऊष्मा है उसको किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। राइट हो जाएगा, उसको वाष्पन कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल जो है ये ठंडा रहता है? मेरे प्यारे भाई, इसका जो कारण है वो है वाष्पीकरण के कारण। क्योंकि गाइज आप सभी समझते हैं कि जो उसके बाहर की गर्मी होती है मेरे प्यारे भाई, वो वाष्पित होती रहती है घड़े के बाहर की गर्मी, जिसकी वजह से जो गाइस पानी है वो ठंडा रहता है ना। गर्मियों में गाइस जो घड़े के पानी होते हैं काफ़ी ज़्यादा ठंडे होते हैं। जैसे आप अगर पानी पूरी के यहाँ वाले के यहाँ जाएंगे, जो गाइस पानी पूरी खिलाता है, पानी बतासा खिलाता है, अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो आप देखते होंगे मेरे प्यारे भाई, घड़े में वो लगभग रेड कलर के कपड़े लपेटे होते हैं, और उसमें गाइस जो पानी होता है लगभग हमेशा ठंडा ही रहता है ना। तो गाइस ये वाष्पीकरण के कारण ही रहता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, ये रहा आपके सामने गाइस इसका आंसर, बगल में ही यहाँ पर मैंने दिखा दिया है, आपने देखा ही होगा, पूरा आंसर आपके सामने है। पीडीएफ के साथ आपको इसका आंसर मिल जाएगा, बगल में मैंने इसलिए लिख दिया ताकि गाइस आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मेरे प्यारे भाई, आज की हमारी मेहनत आप सभी को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और 31 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा ये कमेंट में ज़रूर बता देना। और जो मैंने आपसे गाइस अभी आपको बताया था मैंने कि यूपी पेट के लिए क्लास के लिए आप रेडी हैं या नहीं, ये जाए गाइस अपनी जो आंसर है ये ज़रूर बताना। जब कर्म हो काला तो क्या करेगी रुद्राक्ष की माला। बात बहुत सही है मेरे प्यारे भाई, आपको कर्म करना पड़ेगा। फल जो है मेरे प्यारे भाई ये तो इनके ऊपर निर्भर है ना। आपको कर्म करते रहना है मेरे प्यारे भाई, निश्चित है कि आपको सिलेक्शन ज़रूर मिलेगा, आपकी एक वर्दी ज़रूर होगी। आज की हमारी मेहनत कैसी लगी ज़रूर बताना, अच्छी लगी है लाइक ज़रूर करना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिला करे। आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास में इतना ही, मिलते हैं दूसरी नई बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान, अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस के पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर, और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइस, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000, और वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहाँ पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप जुड़े रहिए एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना। एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।